निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल मार्केट कैसा रहेगा? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों पहले हमें देखना है यूएसडी आईएनआर लगभग एक साल का कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब अगर करेंसी गिरती है, यूएसडी आईएनआर गिरता है, तो अपना मार्केट भी अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट क्लोजिंग के टाइम यूएसडी आईएनआर लगभग यहाँ पे था, अभी ये गिर के ऊपर आ गया है। ठीक है दोस्तों, यानी यूएसडी आईएनआर गिर रहा है अपना मार्केट क्लोज होने के बाद। यानी मंडे को हम अच्छा खासा गैप डाउन खुल सकते हैं अगर इस तरह से यूएसडी आईएनआर क्लोज होता है आज तो। ठीक है, अगर यहाँ पे वापस नीचे आ जाता है तो ठीक है, अगर इसी तरह से क्लोज होता है या इसके और ऊपर जाके क्लोज होता है तो मंडे को अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, यूएसडी आईएनआर ध्यान रखिए लगभग एक साल का रेंज तोड़ रहा है जो कि हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। निफ्टी में कॉल साइड अच्छा खासा कॉल शॉर्टिंग है, यहाँ पे पुट शॉर्टिंग कम है कॉल शॉर्टिंग की अपेक्षा, यानी निफ्टी को ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगा और नीचे यहाँ पे लगभग 19,300 और 19,250 पे पुट शॉर्ट है, यानी डेटा न्यूट्रल है। निफ्टी ओवाई बिल्टअप का डेटा लगभग न्यूट्रल है। यहाँ पे टावर भी देखिए, रेड वाले टावर से ग्रीन वाला टावर थोड़ा ही बड़ा है और यहाँ पे ये वाला टावर बड़ा है, लेकिन ये आसपास में टावर बड़े हैं, तो लगभग न्यूट्रल टाइप पे है, न्यूट्रल टू बियरिश निफ्टी का ओवाई डेटा दिखा रहा है। और यहाँ पे जो पीसीआर बता रहा है वो बियरिश बता रहा है। ठीक है दोस्तों, पीसीआर बियरिश है और यहाँ पे ओवाई डेटा न्यूट्रल टू बियरिश दिख रहा है नियर का डेटा देखने पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी धीरे धीरे खिसक के नीचे गिर रहा है, वीक बाय वीक क्लोजिंग नीचे की आ रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, उसके नीचे क्लोज हुआ, उसके नीचे। ठीक है दोस्तों, यानी नेक्स्ट वीक में अगर ये रेंज टूटता है तो यहाँ पे अच्छा खासा बिकवाली हो सकता है। नेक्स्ट वीक में अच्छी खासी बिकवाली हो सकती है अगर ये लो टूटता है तो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। ठीक है दोस्तों, अगर 250 वाला लेवल 19,250 लेवल टूटता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बिकवाली आ सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो वीकली चार्ट बता रहा है कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ निफ्टी जा रहा है। सपोर्ट है यहाँ पे 18,905 से लेके 18,657, ये लगभग 200-250 पॉइंट का रेंज है, सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है लगभग 20,000 से लेके यहाँ पे 19,800, लगभग 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 200-250 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी का। ठीक है, वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे RSI 60 भी नज़दीकी है। तो नेक्स्ट वीक में मेक और ब्रेक हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे को मेक और ब्रेक रहेगा लेवल। अगर ये लेवल टूट गया तो यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आएगी नेक्स्ट वीक में। ठीक है दोस्तों, बोलिंजर बैंड का लोअर लेवल है, नीचे की तरफ बैंड हो गया है, ऊपर का भी यहाँ पे बैंड हो गया, जो कि एक बियरिश पैटर्न बता रहा है बोलिंजर बैंड। यहाँ पे अगर ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ गिरते समय बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ डाउन हो जाए और उसको ऊपर वाला भी कवर कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बिकवाली आने का चांसेस रहता है। अगर यहाँ से मान लो यहाँ पे उछाल भी आता है, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज आ जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो पैटर्न बेयरिश पे बेयरिश बनते जा रहे हैं और दूसरा यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज आ गया है और यहाँ पे प्राइस का भी रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो लगभग यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस वीक में यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन ठीक उसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। यानी अगर कोई गैप डाउन आता है तो हम इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट है लगभग 19,300 से लेके 19,250 वाला लेवल, ये लगभग 50 पॉइंट का रेंज है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये मंडे को अगर 50-60 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बिकवाली मंडे को देखने के लिए मिल सकती है। अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने पे यहाँ पे एक
एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी आ सकता है जो कि 19,400 की तरफ निफ्टी को लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है। गैप डाउन निफ्टी को बहुत तेज नीचे की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ बैंड हो गया है, स्लाइड होगा, यहाँ से प्राइस सीधा स्लाइड होगा, यहाँ पे प्राइस स्लाइड होगा नीचे की तरफ अगर यहाँ पे कल यानी मंडे को गैप डाउन हो जाता है तो। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है? सपोर्ट जो अच्छा खासा सपोर्ट है 19,000 से लेके 18,935 यानी लगभग 70-80 पॉइंट का ये सपोर्ट है, जो जहाँ पे प्राइस आके एक यहाँ से बाउंस दे सकता है। ये बाउंस शॉर्ट लिव्ड होगा, जैसे यहाँ पे बाउंस आएगा रेजिस्टेंस में जाके वापस मार्केट नीचे आ सकता है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि एक डिमांड एरिया भी है वो ये वाला लेवल है जो 18,752 से लेके 18,645 तक आता है। क्योंकि अगर गैप डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और नए शॉर्टर्स आ जाएंगे और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने निफ्टी डेली चार्ट देख लिया। यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है? बॉलिंजर बैंड स्लाइडिंग का बन रहा है, यहाँ से प्राइस स्लाइड हो सकता है नीचे की तरफ। हमने सपोर्ट देख लिया। दोस्तों अगर इस चार्ट पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मे बी सैटरडे को यानी कल या नेक्स्ट वाला जो वीडियो मंडे को बनेगा उसमें मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने लाइंस खींचा हुआ है सेम लाइन अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ से निफ्टी बार बार बाउंस कर रहा है। अगर किसी भी सपोर्ट पे कोई भी स्क्रिप्ट या इंडेक्स बार बार अगर टच करने लगे, इसका मतलब मार्केट का इंटेंशन है उस सपोर्ट को तोड़ने का। अगर यहाँ से मार्केट को बाउंस होना रहता, यहाँ पे कब का बाउंस हो गया होता, यानी मार्केट को इस सपोर्ट को तोड़ना है, इसकी वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस भी आता है तो मैक्सिमम बाउंस 19,500 के आसपास वाला ही होगा, उसके बाद मार्केट वापस गिर जाएगा। पैटर्न ही उस तरह का बना हुआ है, मार्केट यहां से स्ट्रांग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 1 से 2 महीना मार्केट साइडवेज टू बेयरिश ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्विंग ट्रेड हमें कहां लेना है? इस एरिया में लेना है। ये एरिया है 19,497 से लेके 19,462 यानी लगभग 50 पॉइंट का एरिया है। आप भी अपने चार्ट पे ये मार्क कर सकते हो, यहाँ पे इसको पॉज करके ये नोट करके आप भी अपने चार्ट पे ये मार्क कर सकते हो। अगर यहाँ पे मंडे को प्राइस मिलता है तो यहां से हमें शॉर्ट करना चाहिए, टारगेट नीचे का होगा। ठीक है दोस्तों, मान लो गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे, यहां पे इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही रिटेस्ट आएगा तो हमें 250 के नीचे शॉर्ट करना है, टारगेट होगा 19,000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग का यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकडाउन और पुल बैक पे 2 तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। और यहाँ पे इंट्राडे में सपोर्ट पे बाय करिए, रेजिस्टेंस में सेल करिए, स्कैल्पिंग करिए। दोस्तों यहाँ पे अब इंट्राडे में कुछ बड़ा मूवमेंट बचा नहीं हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, बीच बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है। सेम सिनारियो बैंक निफ्टी का भी है, तो इस रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए ऊपर साइड में या तो नीचे साइड में, जिस तरफ भी यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट होगा उस तरफ हम स्विंग ट्रेडिंग भी लेंगे और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। हम शॉर्ट के ही ट्रेड पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड डाउन है। अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें शॉर्ट का ही ट्रेड प्लान करना होगा, लॉन्ग का ट्रेड स्विंग में नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मार्केट वीक है, ट्रेंड वीक है, ट्रेंड डाउन है, तो हम अगर लॉन्ग करेंगे तो गैप डाउन किस साइड होगा? ट्रेंड के साइड में होगा। ट्रेंड डाउन है तो डाउन में गैप डाउन होगा और उस गैप डाउन में अपना लॉन्ग का ट्रेड फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम शॉर्ट का ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवाई है कॉल साइड में, पुट साइड में वीक ओवाई है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ओवाई खड़ा है और यहाँ पे
पुट साइड में कम ओवाई खड़ा है, टावर्स छोटे छोटे हैं। बैंक निफ्टी ओवाई डेटा में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है डाउन साइड में, ठीक है दोस्तों, बेयरिश दिख रहा है। यहाँ पे पीसीआर भी बेयरिश दिख रहा है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, बैंक निफ्टी का ओवाई डेटा बेयरिश है, पीसीआर बेयरिश है, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो इस 20 SMA वीकली एवरेज की वजह से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे ही ये एवरेज टूटेगा बैंक निफ्टी भी एकदम स्ट्रांगली नीचे आएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक ये यहाँ पे बना हुआ है बैंक निफ्टी साइडवेज ही रह सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो मंडे को गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के साथ में ही ये एवरेज टूट जाएगा और यहाँ पे हम नीचे जाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस वाइज सपोर्ट भी है, इसकी वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक में टूट सकता है, आइदर साइड नीचे साइड या ऊपर साइड में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें वीकली चार्ट ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में भी यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे फंस गया है बैंक निफ्टी। जैसे ही ये यहाँ पे ये वाला एरिया तोड़ेगा जो कि 43,600 का है और टूटते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा बिकवाली आएगा जो कि 20 SMA मूविंग एवरेज वीकली का भी टूट जाएगा और वहां से फिर अच्छा खासा बिकवाली आने का चांसेस है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और उसका नेकलाइन का भी टेस्ट हो गया है, तो ये भी एक बेयरिश पैटर्न है। ये बेयरिश पैटर्न कंफर्म हो जाएगा जैसे ही ये लेवल टूट जाएगा, तो ये पैटर्न भी इसको पुश करेगा नीचे साइड में, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है नीचे साइड जाने का, लेकिन मार्केट ही है, अगर ऊपर साइड जाता है तो हमें ये लेवल ध्यान में रखना चाहिए 44,000। अगर 44,000 के ऊपर मार्केट गया तो मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 44,500 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो अभी ज़्यादा चांसेस है मार्केट के नीचे जाने का, जब ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने डेली चार्ट पे समझा, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का और यहाँ पे 20 SMA वीकली एवरेज है, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट फंस गया है। तो हमने बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट। तो बैंक निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये स्विंग चल रहा है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लोअर हाई लगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा बिकवाली आएगा। मतलब हर सिनारियो दिखा रहा है बैंक निफ्टी में बिकवाली का। ये सिर्फ फंसा हुआ है यहाँ पे वीकली 20 SMA का सपोर्ट और इसके रेजिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में फंस गया है। जैसे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, बैंक निफ्टी बहुत तेज ऊपर जाएगा या बहुत तेज नीचे जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो डेटा पॉइंट बता रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर देखेंगे। हमारा निफ्टी का अगर ये ऊपर जाता है तो हमारे निफ्टी वाला SL हिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो हमें अपने स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने निफ्टी में इस तरह से हमने बैंक निफ्टी में देख लिया। बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड बनेगा, हमें स्विंग ट्रेड एक ही मिलेगा बैंक निफ्टी में जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो एरिया है 43,600 का। 43,600 के नीचे जाने पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे या पुट बाय करेंगे। दोस्तों अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो पुट हमें इन द मनी का पुट बाय करना है, जिससे हमें थीटा का लॉस कम से कम झेलना पड़े। अगर OTM का पुट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है और आप यहाँ का पुट बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे मार्केट आते आते ही आपका प्राइस 0 हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, अगर आप इन द मनी का पुट बाय कर रहे हो, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इतना इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, आपका फायदा होगा, ठीक है। और OTM बाय करोगे तो ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, उसमें टाइम वैल्यू है जो कि हाफ हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ का आप पुट बाय कर रहे हो, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आने में ही आपका हाफ हो जा रहा है और प्रॉफिट के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी यानी मार्केट को और भी नीचे जाना होगा आपको प्रॉफिट देने के लिए। और इन द मनी पुट बाय कर रहे हो तो जहाँ पे आप बाय कर रहे हो उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप पुट बाय कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी या कॉल बाय कर रहे हो तो इन द मनी का बाय करेंगे
तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखने में लगता है कि आप कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हो इन द मनी का, लेकिन थीटा डी के लिए सबसे सेफ होता है। मार्केट ऊपर जाते समय, नीचे जाते समय इन द मनी का कॉल या पुट फ्यूचर की तरह बिहेव करता है, धीरे धीरे डेल्टा 1 हो जाता है उसका, ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और अगर ओटीएम का बाय करते हो, ओटीएम का बाय करने पे प्रॉफिट आपको ओटीएम के नीचे जाने पे या ओटीएम के ऊपर जाने पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्राई करिए इन द मनी का ही कॉल या पुट बाय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी भी देख लिया, इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी। मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।